जय श्री राम दोस्तों, आपका मेरे चैनल पे फिर से स्वागत है। आज हम नीम करोली बाबा की एक छोटी सी कहानी सुनेंगे, लेकिन ये कहानी मुझे बहुत प्रेरणा देती है और इस कहानी में मैं उस व्यक्ति की तरह बोलूँगी जिस व्यक्ति को ये अनुभव हुआ। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार मुझे महाराज जी के मंदिर में बहुत गुस्सा आ रहा था और ये गुस्सा उन पश्चिमी भक्तों के ऊपर था जो महाराज जी के इर्द गिर्द बैठे रहते थे और मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं था। लेकिन ये गुस्सा जिस चरम सीमा तक पहुंच चुका था वह बड़ा चौंकाने वाला था। मैं खुद हैरान था कि मैं किसी पर इतना क्रोधित कैसे हो सकता हूँ। एक बार मुझे मंदिर जाने में देर हो गई थी और मैं जब तक पहुंचा महाराज जी प्रसाद बांटकर बैठे हुए थे तो किसी पश्चिमी भक्त ने मेरे लिए पत्तल की प्लेट साइड में लेके रख ली थी और जब मैं पहुंचा वो प्लेट मेरे सामने लाकर रख दी। लेकिन ये सब होता हुआ देखकर मेरा गुस्सा फूट गया और मैंने वो प्लेट उठाकर फेंक दी। प्रांगण के उस ओर से महाराज जी सब कुछ देख रहे थे। उन्होंने मुझे तुरंत ही बुलाया और मैं आंगन पार करके महाराज जी के कदमों के पास जाकर बैठ गया। महाराज जी ने पूछा, क्या हुआ तुम्हें? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? मैं 2 पल के लिए झिझका, लेकिन फिर मैंने उन पश्चिमी भक्तों की तरफ देखा और महाराज जी को बोला, मैं इन्हें बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं किसी को भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं अपने अंदर ये क्रोध बर्दाश्त नहीं कर सकता। असल बात यह है कि मैं आपके अलावा किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकता। और ये बोलकर मैंने महाराज जी की ओर देखा और मुझे लगा कि मेरी अंधेरी भरी जिंदगी में एक वो ही मेरी रोशनी की किरण है और मैं फूट फूट कर रोने लगा। नहीं नहीं, रोने नहीं, विलाप करने लगा। मैंने महाराज जी की ओर देखा तो वो भी रो रहे थे। फिर महाराज जी ने कुछ देर बाद मेरे लिए दूध मंगवाया और मैं वो दूध पीकर हटा ही था और अपने आप को संभालने की कोशिश कर ही रहा था कि महाराज जी ने एकदम मेरे पास आकर पूछा कि क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? ये प्रश्न ऐसा था कि इसने मुझे अंदर से हिला कर रख दिया था कि महाराज जी मुझसे ऐसा प्रश्न कैसे कर सकते हैं। तो मैंने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ महाराज जी, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। महाराज जी और पास आए और पूछा, क्या तुम सच में मुझसे प्रेम करते हो? हाँ महाराज जी, मैं सच में आपसे बहुत प्रेम करता हूँ। तो महाराज जी ने कहा, लेकिन मैंने तुम्हें एक सीख दी थी कि सबसे प्रेम करो। उस भक्त ने गहरी सांस ली और कहा कि महाराज जी, लेकिन आपने ये भी कहा था कि हमेशा सत्य बोलो। तो महाराज जी मेरे करीब आए और बोले, हाँ, मैंने तुमसे ये कहा था कि हमेशा सत्य बोलो, पर सबसे प्रेम करो और क्रोध का त्याग करो। ना जाने ये कैसे हुआ, लेकिन यह जिस तरीके से हुआ था कोई संदेह नहीं था कि ये महाराज जी की वजह से हुआ है। और उनकी बात बोलते ही मेरे सामने एक ताबूत की छवि आ गई और मैं उसमें अपनी मृत्यु और अपने आप को और अपने क्रोध को जाते हुए देख रहा था। लेकिन ये सिर्फ मेरे मृत्यु का प्रतीक ही नहीं, ये महाराज जी की उन बातों का भी असर था जो महाराज जी ने मुझे कही थी। जब मनुष्य यह बनना छोड़ देगा जो तुम खुद को समझते हो तो तुम यही रहोगे। जब तुम मरोगे तो तुम सभी को प्रेम करोगे और सच बोलने के लिए पुनर्जन्म लोगे। उन्होंने कहा, कभी कभी सबसे अधिक क्रोध करने वाले सबसे प्रबल प्रेम को प्रतिबिंबित करते हैं। आंगन के उस पार उन पश्चिमी लोगों को देखते हुए जिनके प्रति मैं क्रोधित महसूस करता था, मैंने अचानक देखा कि क्रोध एक स्तर पर था, जब उसके ठीक नीचे थोड़े से गहरे स्तर पर अविश्वसनीय प्रेम था। रिश्तों के 2 स्तर जिसमें एक व्यक्ति कह सकता है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें पसंद नहीं करता। और मुझे महाराज जी के निर्देशों को अपनाना था और इसमें कोई संदेह नहीं है कि उनके निर्देशों का पालन हुआ, क्योंकि अच्छे या बुरे दोनों ही प्रकार से वो मेरे गुरु थे और मुझे क्रोध को त्यागना था और प्रेम को अपनाना था। फिर महाराज जी ने मुझे एक सौदा पेश किया। ईश्वर को देखने के लिए तुम्हें क्रोध से मुक्त दर्पण को चमकाना होगा। अगर तुम रोज थोड़ा थोड़ा क्रोध त्याग दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूँगा।
यह सौदा मुझे बहुत ही उचित लगा और मैंने झट से स्वीकार कर लिया और वह अपने वादे पर खरे उतरे। तो ये थी हमारी आज की एक चमत्कारी कहानी। अब मिलते हैं कल एक और नई चमत्कारी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय नीम करोली महाराज की, जय हनुमान जी।